ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है कॉजेज ऑफ डिजीज। आज हम देखेंगे कि डिजीज की कॉज के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो कोई भी डिजीज होती है उसके 2 लेवल होते हैं। एक होता है इमीडिएट लेवल, मतलब जो कॉजेज है एक इमीडिएट कॉज, और एक कॉज होता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज एंड इमीडिएट कॉज। अब इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। मान लीजिए कि एक सपोज देयर वाज अ एरिया, मतलब एक थोड़ा स्लम एरिया था, या फिर एक नॉर्मल मतलब एक मीडियम लेवल के जो लोग हैं, तो वहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं। और इन सब बच्चों ने एक दिन वाटर पिया, वाटर ड्रिंक किया, और वाटर ड्रिंक किया था वो वाटर कैसा था? अनक्लीन वाटर था। अनक्लीन वाटर पीने से इसमें से एक बच्चा है वो बीमार पड़ जाता है, यानी उसको लूज मोशन हो जाते हैं। ओके, अब देखिए इतने सब बच्चों ने वाटर पिया और उनमें से एक बच्चे को लूज मोशन हो गया। पहले देखते हैं कि इस बच्चे को लूज मोशन क्यों हुआ। लूज मोशन होने का रीज़न था पैथोजन, मतलब उसने वाटर कैसा पिया है? अनक्लीन वाटर पिया है। उस वाटर में क्या पाया गया? पैथोजन पाया गया, जिसकी वजह से उस बच्चे को क्या हो गए? लूज मोशन हो गए। तो सबसे जो मेन रीज़न तो है कि उसकी बॉडी पहले नॉर्मल थी, बट एक पैथोजन के आने से, एक बैक्टीरिया के आने से उसकी बॉडी में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशन उसको हो गए। तो इसका जो इमीडिएट कॉज है वो क्या हुआ? उसको क्या हो चुका है? उसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने का रीज़न क्या था? पैथोजन। तो जो हम अब अगर हम लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेवल ऑफ द डिजीज़ क्या हो गया इसमें? पैथोजन। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल ऑफ द डिजीज़ है वो क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो है पैथोजन। ओके, ये हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के कॉजेज के लेवल्स पढ़ रहे हैं। पैथोजन, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन, उस पैथोजन ने इन्फेक्शन किया। अब ये जो पैथोजन है वो इतने सारे बच्चों के ऊपर उसने अटैक क्यों नहीं किया? बाकी बच्चों ने भी तो वो पानी पिया था, कंटामिनेटेड वाटर, बस उस एक बच्चे को ही वो डिजीज़ क्यों हुई? तो उसका अगर हम लेवल ढूंढें, उसका अगर हम कोज ढूंढें, तो क्या हो सकता है कि इसी बच्चे को क्यों हुई ये डिजीज़? मतलब उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम होता है डिजीज़ से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा? उसका वीक इम्यून सिस्टम होगा, मतलब उसकी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एबिलिटी है, डिजीज़ से फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी कमज़ोर है, वो उसकी वीक है। तो ये इसका हो गया सेकंड लेवल। हम इसके कॉजेज ढूंढते जा रहे हैं एक के बाद एक, हमें रूट्स तक पहुंचना है। अब उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक क्यों है? क्यों उसकी डिजीज़ उसकी बॉडी पर अटैक कर रही है? तो उसके कोज हो सकते हैं, या तो हो सकता है जेनेटिक लेवल, या तो कोई जेनेटिक कोज हो सकता है, मतलब हेरिडिटरी की वजह से उसके पेरेंट्स से उसकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसको खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, उसका जो नरिशमेंट है वो क्या है? पुअर नरिशमेंट है, मतलब उसकी बॉडी में कुछ डिफिशियंसी है, नरिशमेंट की डिफिशियंसी है, इस वजह से उसकी बॉडी ठीक तरीके से डिजीज़ के साथ फाइट नहीं कर पा रही। बाकी बच्चों की जो बॉडी थी उसने उस पैथोजन के साथ फाइट किया, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनकी बॉडी अब हेल्दी है, नॉर्मल है। तो सेकंड लेवल है वो क्या हो गया? इसमें जेनेटिक कॉज और पुअर नरिशमेंट हो गया। अगर हम इसके और रीज़न देखें कि जेनेटिक कॉज तो हेरिडिटरी कॉज है, तो पुअर नरिशमेंट क्यों है उसके पास? पुअर नरिशमेंट का रीज़न क्या है? तो वो फिर थर्ड लेवल में आ जाएगा। सेकंड लेवल और जो थर्ड लेवल है ये दोनों किस में आते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में। और जो इमीडिएट कॉज है वो क्या हो गया? पैथोजन। मतलब मेन रीज़न तो क्या है? उसकी बॉडी में पैथोजन या फिर उसका इन्फेक्शन। तो बिना पैथोजन के तो ये सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम उसको होती ही नहीं। तो फर्स्ट लेवल प्राइमरी लेवल कोज है वो तो क्या हो गया? पैथोजन। और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज है उसके अंदर एक लेवल तो क्या है? उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, और उसके वीक होने का रीज़न क्या है? या तो उसकी बॉडी में पेरेंटल
हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, या फिर उसको खाने के लिए ठीक तरीके से फूड नहीं मिल रहा, इसकी वजह से उसकी बॉडी डिजीज से फाइट नहीं कर पा रही। थर्ड लेवल जो है उसमें हम क्या देखेंगे कि उसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम क्यों हुई। पुअर नरिशमेंट का कॉज अगर हम देखें तो उसका रीज़न क्या है। पुअर नरिशमेंट का कॉज हो सकता है कि या तो पुअर्टी है, या तो वो गरीब है, इतना एबल नहीं है कि वो अपनी बॉडी के लिए प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करा सके, या फिर हो सकता है कि उसके पास पैसा भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सही नहीं है। लैक ऑफ पब्लिक सर्विस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि सही तरीके से गवर्नमेंट उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा रही है, या तो वो खाने के लिए सब चीज़ें सही आता है बट मिलावट की चीज़ें होंगी तो उसकी बॉडी में वो ठीक तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि उनके आसपास वो अच्छी नरिशमेंट वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, यानी कि गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं करा रही। तो लैक ऑफ पब्लिक सर्विस भी एक रीज़न हो सकता है। सब कुछ है, उसके पास पैसा भी है, फिर भी उसके पास प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, तो मतलब पब्लिक सर्विस में कुछ मिस्टेक है, या फिर हो सकता है उसके पास पैसे ही नहीं कि वो उन चीज़ों को खरीद सके ताकि उसको प्रॉपर डाइट मिल सके, प्रॉपर उसकी बॉडी ग्रोथ कर सके, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये सब किस में आता है, थर्ड लेवल ऑफ कॉज में आता है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे कि उस एग्जाम्पल से बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि जो बच्चा है उस एक बच्चे को ही वो डिजीज़ क्यों हुई। पैथोजन तो उन सबकी बच्चों की बॉडी में गया था, पानी सबने पिया था वो कंटामिनेटेड वाटर, लेकिन ये जो पैथोजन है वो अटैक एक ही बच्चे पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या नहीं कर पा रही, इम्यून सिस्टम, उसका जो इम्यून सिस्टम है उस पैथोजन को किल नहीं कर पा रहा, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो ये इसका सेकंड लेवल कोज हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज हो गया। अब क्यों नहीं कर पा रही उसकी बॉडी उसके साथ फाइटिंग, क्योंकि उसमें हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको उसके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, उस वजह से उसकी बॉडी इतनी एबल नहीं है। या फिर हो सकता है कि उसकी बॉडी में इतना न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, जिनकी वजह से उसकी सेल्स, टिश्यू सही तरीके से ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, जिससे वो फाइट कर सके। अब उसकी बॉडी में वो ग्रोथ क्यों नहीं हुई, उसकी में पुअर नरिशमेंट क्यों है, क्योंकि या तो वो इतना गरीब है कि वो इतना अवेलेबल फूड उसको, मतलब उसकी डाइट नहीं मिल पा रही है जिससे वो अपनी न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सके, डिफिशियंसी को वो ओवरकम कर सके। उसके लिए उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो फूड खरीद सके, या फिर जो वाटर है वो क्लीन वाटर ड्रिंक कर सके, और या फिर उसके पास क्वालिटी नहीं है, उसके पास पैसा है बट फिर भी पब्लिक सर्विसेज सही तरीके से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है, या फिर उसकी बॉडी वीक हो रही है। तो इस तरीके से हम लेवल ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़ को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इमीडिएट कॉज में, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में। इमीडिएट कॉज को हम फर्स्ट लेवल भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेवल भी कह सकते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में हम सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल पढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हैं जो फर्स्ट लेवल को की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से लेवल्स ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़ हम पढ़ते हैं।